हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा है कि जब भी बाजार में असंतुलन की स्थिति आती है, बाजार में जब भी असंतुलन की स्थिति आती है तो कीमत में परिवर्तन की प्रवृत्ति रहती है। मतलब अगर बाजार में कीमत परिवर्तन हो रहा है तो वहाँ पर बाजार में असंतुलन की स्थिति देखने को मिलती है। तो ये हम लोग पिछले वीडियो में देखे थे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, अगले दो खंडों में हम यह समझने का प्रयत्न करेंगे कि इस परिवर्तन की व्युत्पत्ति कैसे हुई। मतलब आने वाले दो भागों में, दो खंडों में हम लोग यही समझने का प्रयास करेंगे कि इस परिवर्तन की, यानी कि कीमत में परिवर्तन की जो व्युत्पत्ति है वो कैसे हुई है, यानी कीमत में परिवर्तन जो हुआ है इसका डिराइव कैसे हुआ है। तो आइए समझते हैं, पर उससे पहले हम लोग ये समझेंगे संतुलन से बाह्य व्यवहार। एडम स्मिथ के समय से ही यह मान्यता रही है कि जब भी बाजार में असंतुलन होता है तो पूर्ण स्पर्धी बाजार में एक अदृश्य हाथ कीमतों में परिवर्तन कर देता है। मतलब एडम स्मिथ के समय से ही ये मान्यता रही है, मतलब समझ रहे हैं कि जब भी असंतुलन होता है बाजार में और यदि वो बाजार पूर्ण स्पर्धी है तो वहाँ एक अदृश्य हाथ ऐसा लगता है कि है, यानी इनविजिबल हैंड ऐसा लगता है कि है, और वो क्या कर रहा है, वो कर रहा है कीमत में परिवर्तन। तो ये एडम स्मिथ के समय से ही मान्यता रहा है कि जब भी कभी बाजार में असंतुलन की स्थिति होती है और यदि वो बाजार पूर्ण स्पर्धी बाजार है तो वहाँ एक ऐसा लगता है जैसे मानो कि वहाँ पर कोई ऐसा है जो कीमत में परिवर्तन कर देता है, और जो ऐसा लगता है वही चीज़ है अदृश्य हाथ। हमारी अंतर्दृष्टि भी यही कहती है, हमारा जो अंतर्दृष्टि है यही कहती है कि हाँ, अदृश्य हाथ अधिमांग की स्थिति में कीमतों में वृद्धि करवा देता है। हम लोग की अंतर्दृष्टि भी यही कहती है कि जब भी बाजार में अधिमांग की स्थिति आती है तो वो अदृश्य हाथ कीमत में वृद्धि करवा देता है। मतलब जब बाजार में कभी अधिमांग की स्थिति आती है तो एक सिचुएशन वहाँ क्रिएट होता है कि कीमत में वृद्धि हो जाता है। कीमत में वृद्धि होता है तो ये किसके द्वारा हो रहा है, एक कोई है और वो अदृश्य हाथ, यानी अधिकांश अधिमांग की स्थिति में, मतलब अधिमांग की स्थिति में कीमत में वृद्धि किसी फैक्टर से हो रहा है, किसी अदृश्य हाथ से होता है, ऐसी हमारी अंतर्दृष्टि कहती है। दूसरी ओर हम बात करेंगे अधिपूर्ति की स्थिति में, तो अधिपूर्ति की स्थिति में यही अदृश्य हाथ का क्या रोल है, कीमतों में कमी करेगा। तो ये दो तरफ से वर्क कर रहा है, काम कर रहा है। अधिमांग की स्थिति में कीमत को बढ़ा दे रहा है और अधिपूर्ति की स्थिति में कीमत में कमी कर दे रहा है। संपूर्ण विश्लेषण से हमारी यह मान्यता रहेगी कि इस अदृश्य हाथ की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। इस कंप्लीट विश्लेषण से हमारी बस यही मान्यता रहेगी कि अदृश्य हाथ का एक महत्वपूर्ण भूमिका है, एक इम्पॉर्टेंट रोल है इस इनविजिबल हैंड का। इसके अतिरिक्त हम यह भी मानेंगे कि इस प्रक्रिया के द्वारा अदृश्य हाथ संतुलन स्थापित करता है। देखिए, अदृश्य हाथ का तो महत्वपूर्ण भूमिका है ही, उसके साथ साथ हमारी एक ये भी मान्यता है, एक ये भी मानना है कि इस प्रक्रिया के दौरान जब अदृश्य हाथ काम करता है तो उस प्रक्रिया के दौरान इसका एक महत्वपूर्ण भूमिका ये है अदृश्य हाथ का कि ये बाजार को संतुलित स्थापित करता है, यानी कि संतुलन स्थापित करता है। यह मान्यता इस पुस्तक में सभी चर्चाओं में रहेगी। इसकी चर्चा हम लोग इस पूरे अध्याय में होता रहेगा कि किस प्रकार कोई है अदृश्य हाथ जो संतुलन स्थापित करने में मदद करता है बाजार में। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब टॉपिक है बाजार संतुलन, जिसमें फर्मों की संख्या।
और वो भी फर्मों की कैसी संख्या, स्थिर संख्या। बाजार संतुलन के बारे में समझेंगे मगर वहाँ पर कैसी है, फर्मों की जो संख्या है वो स्थिर है, यानी कि फर्मों की स्थिर संख्या यानी कि फिक्स्ड नंबर ऑफ फर्म्स। आइए समझा जाए। आपको याद होगा अध्याय 2 में हमने कीमत स्वीकारक उपभोक्ताओं के लिए बाजार मांग वक्र तथा अध्याय 4 में कीमत स्वीकारक फर्मों की स्थिर संख्या की मान्यता पर बाजार पूर्ति वक्र की व्युत्पत्ति की है। मैं आप लोगों को पुनः दोहराना चाहूँगा कि अध्याय 2 में हम लोगों ने कीमत स्वीकारक उपभोक्ताओं के लिए बाजार मांग वक्र कैसा होगा ये हम लोगों ने व्युत्पत्ति किए हैं, उसको समझे हैं। और अध्याय 4 में क्या पढ़े हैं, कीमत स्वीकारक फर्मों की, वो फर्म जो कीमत स्वीकारक पर है, स्थिर संख्या की मान्यता पर बाजार पूर्ति वक्र की व्युत्पत्ति कैसे है वो लोग पढ़े हैं। तो अगर आप ये नहीं देखे हैं तो आप पुराने वीडियो में चले जाएं और वहाँ पर अध्याय 2 अध्याय 4 के वीडियो को देख लें, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा क्योंकि लाइन बाय लाइन समझाया गया है। इस खंड में फर्मों की स्थिर संस्था के आधार पर इन 2 वक्रों की सहायता से यह देखेंगे कि पूर्ति तथा मांग शक्तियाँ किस प्रकार बाजार में संतुलन के निर्धारण के लिए एक साथ कार्य करती है। मतलब अभी जो आप पढ़ेंगे, जिस खंड में अभी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, इस खंड में फर्मों की स्थिर संख्या के आधार पर, फर्म की संख्या स्थिर है और फर्मों की स्थिर संख्या के आधार पर इन 2 वक्रों की सहायता से, यहाँ पर हम 2 वक्र लेंगे, 2 वक्रों की सहायता से देखेंगे कि पूर्ति तथा मांग शक्तियाँ किस प्रकार बाजार में संतुलन के निर्धारण के लिए एक साथ कार्य करती है। यानी कि बाजार में संतुलन के लिए जो कार्य कर रहा है एक साथ, वो है पूर्ति तथा मांग शक्तियाँ। हम यह भी अध्ययन करेंगे कि किस प्रकार मांग तथा पूर्ति वक्रों में शिफ्ट के कारण, मांग वक्र जब शिफ्ट होता है मतलब घिसकता है, और पूर्ति वक्र में भी जब शिफ्ट आता है तो इसके कारण संतुलन कीमत और संतुलन मात्रा में परिवर्तन होता है। मतलब हम लोग इसमें ये भी देखेंगे कि मान लेते हैं कि मांग पूर्ति घिसक रहा है, पूर्ति वक्र भी, मांग और पूर्ति दोनों वक्र में शिफ्ट के कारण संतुलन कीमत में क्या प्रभाव पड़ेगा, संतुलन मात्रा में क्या परिवर्तन पड़ेगा, इसमें देखेंगे। रेखाचित्र 5.1 जो यहाँ पर दिखाया गया है, स्थिर संख्या फर्मों वाले एक पूर्ण प्रतिस्पर्धी बाजार में संतुलन दर्शाता है। यहाँ एक ऐसा जो ग्राफ जो यहाँ लिया है, पैनल जो लिया है, यहाँ पर स्थिर संख्या वाले फर्म के लिए है और वो एक पूर्ण प्रतिस्पर्धी बाजार में संतुलन कैसे आता है उस चीज़ को यहाँ पर दिखाया गया है। यहाँ किसी वस्तु के लिए SS बाजार पूर्ति वक्र को दिखा रहा है, यानी कि जो ये SS जो ये लाइन जो ग्राफ जो खींचा गया है, ये यानी वक्र जो है, SS वक्र जो है वो बाजार पूर्ति वक्र को बता रहा है। और यहाँ जो DD जो वक्र है वो बाजार मांग वक्र को दर्शाता है, यानी ये पूर्ति के लिए, बाजार पूर्ति के लिए, और ये बाजार मांग के लिए ये दर्शा रहा है। बाजार पूर्ति वक्र SS वस्तु की उस मात्रा को दर्शाता है जिसकी पूर्ति विभिन्न कीमतों पर फर्में करने की इच्छुक होती है। देखिए, बाजार पूर्ति वक्र यानी SS वस्तु की उस मात्रा को दर्शाता है, उस मात्रा को बता रहा है वस्तु का जिसकी पूर्ति विभिन्न कीमतों पर फर्में करने की इच्छुक होती है। यानी कि एक वैल्यूज को, एक मात्रा को दर्शा रहा है पूर्ति वक्र, बाजार पूर्ति वक्र का SS, जिस मात्रा पर क्या होता है कि विभिन्न कीमतों पर फर्म पूर्ति करने के लिए इच्छुक होती है वस्तु को। और मांग वक्र DD उस मात्रा को दर्शाता है जिसकी मांग विभिन्न कीमतों पर उपभोक्ता करने के इच्छुक है। और
यहाँ पर जो मांग वक्र जो डी डी है ये उस मात्रा को रिप्रेजेंट कर रहा है, दर्शाता है, जिसकी मांग विभिन्न कीमतों पर उपभोक्ताओं जो है करने के इच्छुक हैं। यानी कि जो विभिन्न उपभोक्ता जो मांग कर रहा है उसको दर्शा रहा है मांग वक्र डी डी।